आप लोगों को क्या लगता है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अपनी ज़िंदगी में कितनी बार प्यार हो सकता है? एक बार या फिर ज़्यादा? आई थिंक सबका कहना यही होगा कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार एक बार ही होता है, और यदि ये प्यार एक बार से ज़्यादा होता है तो उसे प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही कह सकते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसको प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो उस आदमी से शादी करती है और शादी के बाद उन्हें एक बेटी भी होती है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे फिर दोबारा प्यार हो जाता है। दूसरी बार शादी करती है, उसको एक लड़का पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके प्यार करने की जो सीमाएं थी वो भी बढ़ती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी में दो पति थे, लेकिन उसके प्रेमी कितने थे उसे खुद नहीं पता था। उसकी ज़िंदगी में तो मर्दों की लाइन लगी थी, और इसी लाइन की वजह से एक कत्ल हो जाता है, और वो भी भयानक रूप में। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो महिला की स्थिति को लेकर लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। दोस्तों, एक महिला होने के नाते एक महिला के बारे में ऐसी बातें करना मेरे लिए वाकई बहुत ही शर्मनाक है, बट ये सच्ची घटना है। इसे बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। समझ में नहीं आता कि कोई महिला आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उस महिला ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। वो खुद नौकरी करती थी और नौकरी पर जहाँ जहाँ जाती थी वहीं उसे प्यार हो जाता था। ये घटना है राजस्थान प्रदेश की, जहाँ पर एक जिला है खैरथल तिजारा। दरअसल इसी में एक थाना है खैरपुर अहीर, और यहीं से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। रामबास झोपड़ी के पास जैसे ही उसकी नज़र जाती है, एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, जिसकी गर्दन कटी हुई थी और वो खून से लथपथ था। तुरंत ही उस व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, और कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद वो बताता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। 28 जून 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, वो उस इलाके के जो SHO हैं कमलेश कुमार, साथ ही DSP शिवराज सिंह, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि लगभग 34 से 35 साल के आसपास एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है और वो वहां मरा पड़ा है। अब किसने उसे मारा, कौन व्यक्ति है, अब सारे सवाल थे, और पुलिस को इन सवालों के जवाब तलाशने थे। लेकिन रात के 12 बज चुके थे, और आखिरकार पुलिस करे भी तो क्या। पुलिस ने उस शव को तो कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि उसके साथ मारपीट जैसी कोई भी संदिग्ध स्थिति नहीं दिख रही थी, और यही देखने से लाश को यही लग रहा था कि किसी ने रैंडमली ही लूटपाट के इरादे से उस व्यक्ति को पकड़कर मार दिया है। लेकिन ये व्यक्ति है कौन और क्या हुआ था इसके साथ? पुलिस कुछ इसी तरह का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी, और इन्हीं सब के चलते अगला दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद फॉरेंसिक टीम, FSL टीम, डॉग स्क्वाड, तमाम तरह की पुलिस की टीमें पहुंचती हैं, और ये जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है और कत्ल किसने किया है, कौन है ये कातिल। जब तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, और जहां पर वो लाश पड़ी थी उससे लगभग 40 या 50 मीटर की दूरी पर ही एक हेलमेट भी पड़ा था। अब पुलिस ने हेलमेट को कब्जे में लिया, क्योंकि वो हेलमेट कुछ पुराना टूटा फूटा नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल नया हेलमेट था। और नया हेलमेट ऐसे कोई कैसे फेंक देगा, ये सवाल था, और इसीलिए पुलिस ने उस हेलमेट को अपने साथ रख लिया। साथ ही पुलिस ने थोड़ी और तलाशी लेनी शुरू की, तो लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी पर पुलिस को एक किसी वाहन का नेम प्लेट मिला। नंबर प्लेट जो मिली, उस नंबर प्लेट को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। अब ये नंबर प्लेट थी किसकी, कहाँ से आई थी, अब ये तलाश करने की कोशिश थी। सभी आसपास देखते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर बिना नंबर प्लेट के एक स्कूटर खड़ी हुई थी, और पुलिस ने अब स्कूटर को भी कब्जे में ले लिया। इसके अलावा पुलिस जितनी भी छानबीन घटनास्थल पर कर सकती थी,
उसने अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर इन 3 चीज़ों के अलावा पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, यानी कि वाहन का नंबर प्लेट, साथ में एक हेलमेट और एक स्कूटर। अब पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवालों का जवाब तलाशने की जिम्मेदारी थी, और यही सब सवाल के जवाब मिलने के बाद ही उस व्यक्ति की शिनाख्त हो पाएगी। अभी तक तो मरने वाला जो व्यक्ति था, पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट आ जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही था कि गला कटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब आखिरकार पुलिस ने इस स्कूटर के मालिक की तलाश शुरू की। यहाँ से कोई क्लू मिला तो पता चला कि ये स्कूटर है वो एक शशि नाम की महिला के नाम से रजिस्टर्ड है, और इस स्कूटर के संबंध में जब जानकारी इकट्ठी की गई तो कोई ऐसी एफआईआर भी नहीं थी कि ये स्कूटर कहीं से चोरी करके यहाँ रखी गई हो। पुलिस ने जब इसके एड्रेस के हिसाब से वहाँ पर पहुँचती है तो वो हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला सिरसा का थाना चोपटा है। चोपटा में एक गांव है हंजीरा। पुलिस जब वहां पहुंच जाती है और गांव जाने के बाद उस स्कूटर और साथ ही स्कूटर की मालकिन जो होती है शशि, उसके बारे में पता करती है कि यहाँ पर शशि नाम की महिला कौन है। तो पता चलता है महिला तो है, लेकिन फ़िलहाल वो उस गांव में नहीं रहती। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो उस महिला के बारे में ये पता चला कि कुछ साल पहले उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हुआ था, और प्यार होने के बाद वो उससे शादी भी कर ली थी। शादी के बाद उसे एक बेटी भी पैदा हुई थी, और उसके बाद साल 2022 में उस महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया था। वो कहती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, यानी कि गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति इंद्रपाल, जो कि सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था, उसे उसी से प्यार हो गया था, और पहले पति से वो तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद इंद्रपाल के साथ जीने मरने की कस्में खाती है। इंद्रपाल उस महिला को लेकर राजस्थान प्रदेश के खैरथल तिजारा इलाके में जाता है, और वहां जाकर अपनी वो नौकरी करता है। गांव वालों को बस इतनी ही जानकारी थी। मृतक के फ़ोटो लेकर पुलिस जब गांव गई तो फ़ोटो दिखाने पर वो लोग एक ही नज़र में पहचान लेते हैं कि ये तो इंद्रपाल की लाश है, लेकिन इसे हुआ क्या है और इसको किसने मारा। थाने के इंटरेस्ट जुड़ ही जाता है। पुलिस ने जो तमाम रिकॉर्ड थे, दुश्मनी थी, हर तरह के एंगल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले पति को सबसे पहले तलाशा कि आखिरकार वो है कहाँ। पहला पति भी मिल जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन पहला पति कहता है कि साहब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। साल 2022 में वो मुझे छोड़ कर गई थी, उसके बाद मैंने उसकी तरफ कभी पलट कर नहीं देखा, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। हालांकि पुलिस के लिए सबसे प्राइम सस्पेक्ट उसका पहला पति था। पुलिस ने उस पर नज़र भी रखी थी, लेकिन उससे कुछ भी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई। अब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि वो महिला आखिरकार रहती कहाँ थी। तो ये राजस्थान प्रदेश का जो खैरथल तिजारा है, उसी का भिवाड़ी इलाका में खुशाखेड़ा एक जगह है, और खुशखेड़ा जगह के पास एक आनंदा ग्रीन सोसाइटी पर वो महिला किराए पे रहती थी। इसकी जानकारी गांव से मिलती है, और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो किराए के मकान में तो वहां पता चलता है कि 15 दिन से वो महिला गायब है, यानी कि शशि का 15 दिन से कोई अता पता नहीं। उसका बेटा, उसकी बेटी, ये कहाँ है किसी को नहीं पता। अब पुलिस ने अपनी जो खबरें लाल थे उन चारों तरफ उनको फैला देती है, और जानने की कोशिश करती है कि वो महिला के बारे में जितना जल्दी हो सके पता लगाया जाए। हो सकता है उस महिला की और उनके बच्चे की जान भी खतरे में हो। पुलिस के जब अपने लोग लगाए जाते हैं, इस आनंदा ग्रीन सोसाइटी से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी सोसाइटी थी, और पता चलता है, सूचना दी कि जिस महिला को आप तलाश कर रहे हैं वो महिला तो किसी दूसरी जगह पर नए किराए के मकान में रह रही है, और पिछले 15 दिन से पुलिस वहां जाती है और इस महिला को हिरासत में ले लेती है। इससे बातचीत करती है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो, 15 दिन से तुम काम पे भी नहीं गई, सुरक्षा गार्ड की नौकरी करती थी, वो चक्कर क्या है। और जब पुलिस ने इस महिला से सवाल जवाब करना शुरू किया तो ये महिला घबरा गई और ठीक ढंग से कोई भी जवाब नहीं दे पाई। अब पुलिस को इस पर शक हो गया। महिला जो उसका पति है वो पहले वाला, फिर पुलिस उसका ध्यान उसकी तरफ पर नहीं जाता, और जो इस महिला का मोबाइल है
उस कॉल का डिटेल इंद्रपाल होता है और कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जांच में पता चलता है कि इस महिला के तो कई सारे मर्दों के साथ अफेयर है। ये सुरक्षा गार्ड का काम करती थी और रात में ये ड्यूटी पर जाती थी। नए नए लोग मिलते रहते थे और नए नए लोगों से दोस्ती करके उनके नज़दीक आ जाती थी। और साथ ही ये भी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि वो उनके साथ अवैध संबंध भी बनाती थी। और ऐसे ही जिस सोसाइटी में आनंदा ग्रीन सोसाइटी में वो रह रही थी, उसकी ऊपर वाली मंजिल पर कुलदीप नाम का और दूसरा एक बाला का पेट के बाद वो भी अपनी ड्यूटी पे जाते थे। शशि पर उनकी नज़र पड़ी और शशि उन्हें अपने दिल दे बैठी। दोनों ही रूम पार्टनर थे, दोनों दोस्त थे और उन दोनों से एक साथ वो प्यार करने लगती है। जब भी मौका मिलता था, जब इंद्रपाल यानी कि उसका पति नहीं होता था, तब वो लोग घर भी आते थे और उनके साथ अवैध संबंध भी बनाते थे। इंद्रपाल को तो ये बात कहीं ना कहीं खटकने लग गई कि वो थोड़ा सा अलग रहने लग गई थी। कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। और जब इंद्रपाल ने ये बात पता करने की कोशिश की तो उसे ये पता ही चल गया कि उसका कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। और अब इंद्रपाल रोका टोकी करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इंद्रपाल रोका टोकी करने लगा तो शशि को ये बहुत बुरा लगता था। उसने कहा कि जब हमने तुम पे एतराज़ नहीं किया क्योंकि मैं अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास आई थी, तो अब तुम दूसरों लोगों के साथ रहने में क्यों एतराज़ कर रहे हो। और इसी बात को लेकर घर में काफ़ी झगड़े होने लगे और इसी कारण से शशि एक दिन बिना बताए चुपचाप इस सोसाइटी से अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल गई। और इस काम में उसकी मदद करते हैं कुलदीप और बाला कांपेट। और वो साथ ही इस महिला को दूसरी जगह एक रूम भी किराए से दिलवा देते हैं। और अब वो दोनों बिल्कुल पूरी आज़ादी के साथ जब भी उनका मन करता उस महिला से मिलने उसके घर चले जाते थे और किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी। बेचारा इंद्रपाल अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान था। कई जगह उसने ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं मिली। आखिरकार वो टूट जाता है और एक दिन कुलदीप और बाला कापेट को बोलता है कि उसे अपनी पत्नी को ढूंढने में उसकी मदद करे। तो वो दोनों उसको एक बाबा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उस बाबा को बहुत सारी जानकारी है, तुम अपनी पत्नी का फ़ोटो दिखाना, नाम बताना और बाबा 2 मिनट में चुटकी बजाते तुम्हारी पत्नी को हाजिर कर देंगे। अब जैसे ये बात होती है, वो सभी तीनों स्कूटर पर बैठकर निकल जाते हैं। और स्कूटर में बैठने के बाद शेखपुर जो थाना है उसके करीब लगभग 2 किलोमीटर के फासले में रामबास झोपड़ी होती है। रात के अंधेरे में 11:30 बजे के आसपास वो वहाँ पहुँचते हैं और जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था वो स्कूटर चलते हुए ही उसका गला रेत देता है और उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या करने के बाद आराम से वो लोग निकल जाते हैं और यही मन सोचकर खुश होते हैं कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। 150 से 200 किलोमीटर दूर वो स्कूटर भी फेंक देते हैं, उसका नेम प्लेट निकाल देते हैं और साथ ही उसका हेलमेट भी फेंक देते हैं और अपने हिसाब से उसकी वो सारी पहचान ख़त्म कर देते हैं ताकि वो कभी पकड़े नहीं जाएं। लेकिन दोस्तों, आपने ये तो कहा ही सुना होगा कि पुलिस के अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाह ले तो ज़मीन के अंदर से मुर्दे को भी निकाल सकती है और उससे बात भी कर सकती है। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की जासूसी से बच नहीं सकता। और ऐसा ही इस केस में भी होता है। पुलिस बहुत ही कम समय में यानी कि 2 से 3 दिन में ही कातिलों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भी भेज देती है। साथ ही इस महिला को भी जेल भेज दिया जाता है क्योंकि इस महिला का रोल तो अहम था। और जब बात आती है छोटे बच्चों की, यानी जो उस महिला के लड़के और लड़की थे जो उसकी गोद में पल रहे थे, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाता है। अब उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक महिला ने अपनी चाहत यानी कि अलग अलग मर्दों की चाहत पे ना केवल एक बेटे की बल्कि एक बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और साथ ही साथ और कई सारे लोगों की ज़िंदगी तहस नहस कर देती है। एक उसका पहला पति जिसको उसने तलाक देकर मझधार में छोड़ दिया, एक दूसरा पति जिसको उसने ख़त्म करवा दिया, तीसरा कुलदीप बालंग के पेट सलाखों के पीछे उसकी ज़िंदगी कटेगी
और साथ ही साथ ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इस महिला की वजह से उनकी ज़िंदगी नरक हो गई होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। खैर, इस केस के बारे में आप सबकी क्या राय है और इस महिला को क्या सज़ा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।